Hello students, hope you are doing well. क्लास 12th के कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपकी बुक का ये पहला चैप्टर है, द्विघात समीकरण का सिद्धांत। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और जितना भी वीडियो लेक्चर्स मैं यहाँ से बना करके भेजूँगा वो बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, उनका नोट्स भी बनाना है, और उसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल्स, जितने भी उदाहरण होंगे उन सबको सॉल्व करना है, हल करना है, और उसके बाद फिर ग्रुप पे डिस्कस भी करना है। ठीक है, कहीं पर अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको आप बताइए और उसका समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के सिद्धांत में वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके मूल को निकालना सीखेंगे, उसके मूलों में संबंध क्या आता है वो सीखेंगे। ठीक है, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। और उसके बाद अगर किसी द्विघात समीकरण के 3 हल हों तो क्या कंडीशन हो सकती है ना, मूलों के लक्षण क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो फिर इसके बाद प्रश्नावली 1A आ जाती है, तो 1A के बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले वर्ग या द्विघात समीकरण का सिद्धांत, जिसमें वर्ग समीकरण क्या होता है हम बात कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण का मतलब है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो लिखने का तरीका होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 होगा, और a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं ली जाती है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पद ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद वो क्वाड्रेटिक या फिर वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। तो इस वर्ग समीकरण में क्योंकि x में द्विघात है, 2 घात का है ये, इसलिए इसको द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण बोलते हैं। और इसके 2 मूल होंगे। ठीक है, ax² + bx + c बराबर 0 के 2 मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। इसके 2 रूट होंगे। अब वो दोनों रूट कैसे होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसके मूल को ज्ञात करने का तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तरीका क्या है, मूलों को ज्ञात करना। तो इसके लिए जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, तो हम इस c वाले टर्म को उस तरफ ले जाते हैं। ax² + bx बराबर आ जाएगा माइनस का c। फिर a से भाग देने पर, a से भाग हम दे सकते हैं, भाग देने पर क्या मिलेगा, x² + b/ax बराबर माइनस का c/a। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें x का जो गुणांक है उसका आधा करके, x के गुणांक का आधा, तो वो क्या आएगा 1/2 b/a। तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, हाफ यानी b/2a का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो b/2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में
जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a इंटू 2x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, इधर बराबर में b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई a, फिर ये बन जाता है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी टाइप का लिखा होगा, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बनेगा, और राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a, और फिर हम इसको राइट हैंड साइड के जितने भी हैं उसको हम 4a स्क्वायर का एलसीएम आएगा और इधर बी स्क्वायर बनेगा माइनस का 4ac आएगा। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर, क्या बोलते हैं, विविक्त कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो विविक्त कर को लेकर के चलेंगे, अब d यहाँ पर रख देंगे तो ये बन जाएगा d बाई 4a स्क्वायर, फिर इसको और इसको अंडर रूट ले लेते हैं तो x प्लस बी बाई 2a बराबर आ जाएगा माइनस का प्लस और माइनस का अंडर रूट d बाई 2a, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और d की वैल्यू अगर हम रखें तो फाइनली हमें x बराबर मिलेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो है हमें दो रूट इसके आसानी से मिल जाएंगे प्लस और माइनस करने पर, और d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होगी यहाँ पे। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर निर्भर करेंगी d पर कि d कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है या जीरो है, उसके आधार पर इसके रूट क्या आएंगे, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो मूल मिल जाते हैं, कौन कौन से, एक है अल्फ़ा जो कि है माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर d बाई 2a, दूसरा है बीटा जो कि है माइनस बी माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ठीक है। तो अगर हम एक व दो को जोड़ने पर तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस बी प्लस अंडर रूट d बाई 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो रूट डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2 टाइम्स माइनस आएगा तो माइनस 2b अपॉन 2a, तो ये आ जाता है माइनस का b अपॉन a अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी कि माइनस का x का गुणांक और बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मूलों का योग मिल जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो ये एक मूलों का योग मिल जाने का मतलब है, ये भी एक कंडीशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी बार इसका हम यूज़ करेंगे। इसके बाद मूलों का गुणनफल अगर हमें बताना हो, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a², ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से 4 कट कर देंगे, एक ए कट कर देंगे तो c/a आ जाएगा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a आ जाएगा, यानी कि मूलों का गुणनफल जो आएगा वो c/a आएगा। तो मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, ये मिल जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि समीकरण कैसे बनेगा। मान लो अगर अल्फ़ा और बीटा पता हैं, यदि अल्फ़ा बीटा दो मूल पता हैं तो द्विघात समीकरण क्या होगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। मतलब x² माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, और बराबर 0। तो ये समीकरण यहाँ से हमें मिल जाएगा इस तरीके से। और फिर एक हम चर्चा कर लेते हैं इस पर कि हमें जब प्रकृति पता करनी हो कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स या फिर मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति पता करने का मतलब है कि हमें डी पता करना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि मूल हमारे पास अल्फ़ा या बीटा जो हैं, जो भी होते हैं, उसमें कंडीशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b/a रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a रहेगा। और x आएगा माइनस का b प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ पर d बराबर है b² माइनस 4ac। तो ये विविक्तकर है और इसी से हमें जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो विविक्तकर यानी कि पहली कंडीशन अगर हम देखें तो d की वैल्यू अगर धनात्मक है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो मूल कैसे होंगे? फिर उस दशा में मूल वास्तविक होंगे एवं बराबर भी होंगे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या आती है? अगर d 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक अगर होंगे तो फिर भिन्न भिन्न भी होंगे। काल्पनिक मूल जो भी होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन है 3, इनके आधार पर हम जो है समीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बात कर ली कि इसके जो मूल हैं उनको ज्ञात करने का तरीका, हमने पूरा डेरिवेशन किया। अल्फ़ा और बीटा हमें 2 मूल ये वाले मिल गए। और उसके बाद हमें जो है मूलों की गुणांकों में संबंध भी देख लिया हमने। द्विघात समीकरण की मूलों और गुणांकों में संबंध, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। और
ये वाला पार्ट अभी हम देखने वाले हैं। और फिर हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण भी हमने देख लिए, यानी कि विविक्त कर के आधार पर कब मूल वास्तविक होंगे और कब काल्पनिक होंगे और कब बराबर होंगे। तो जो अभी हमने पढ़ा वही है ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी अगर धनात्मक है तो अल्फ़ा और बीटा वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग हो तो अल्फ़ा बीटा वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो तो अल्फ़ा बीटा वास्तविक और बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग ना हो तो दोनों मूल अल्फ़ा बीटा अपरिमेय होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक हो तो मूल अल्फ़ा बीटा अधिकल्पनिक या फिर काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 3 केस ये वाले देख लिए हैं। अब चौथा और पांचवा केस और हम देख लेते हैं कि अगर d जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाता है, पूर्ण वर्ग है, और a b c जो है परिमेय संख्याएं हैं, तो मूल परिमेय होंगे। ठीक है। और पांचवा केस है अगर d बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल अपरिमेय होंगे। ठीक है। तो इसके आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हल करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि समीकरण प्रश्नावली 1A का पहला उदाहरण नंबर 1, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है। तो ये एक प्रश्न है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो इसको हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो इससे तुलना करने पे हमें क्या मिला, a बराबर 5, b बराबर -2, c बराबर 3। तो विविक्तकर की वैल्यू जो आएगी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो, बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a 5 हो गया, c की वैल्यू 3 हो गई। तो 4 माइनस 4 पंचे 20 का 60, माइनस का 56 आ जाएगा ये, यानी 0 से कम आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया। तो d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि मूल अधिकल्पित हो जाएंगे। ठीक है, मूल अधिकल्पित होंगे। ऐसा समझ में। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें भी ऐसा ही करना है। इसमें हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैलकुलेट किया जो कि 16 आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल परिमेय होंगे और असमान होंगे। तो ये कर लोगे उदाहरण नंबर 2। अब पहला प्रश्न कह रहा है इसमें निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का परीक्षण कीजिए। तो पहले का पहला ही मैं बता देता हूँ, बाकी तीनों पार्ट कर लेना। तो इसके पहले का पहला है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो फर्स्ट का पहला पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूलों का परीक्षण करना है। तो इसमें हम d की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3। तो 16 48, 16 नहीं सर ये 4 आएगा, 4 माइनस 48 मतलब -44 आ गया, नेगेटिव आ गया।
तो अधिकल्पित, ठीक है, अधिकल्पित मूल आ गए। तो फर्स्ट हो गया आसानी से, और इसके बाद इसका भी कर लो, सेकंड भी कर लोगे, थर्ड फोर्थ में सब में डी निकालना है, जिसमें पॉजिटिव आए उसमें वास्तविक और असमान, नेगेटिव आए तो अधिकल्पित और असमान, और जीरो आए तो यहाँ पर जो है वो वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल परिमेय हैं। तो ax स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस बी बराबर 0। दूसरा सवाल है ये ax स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस है शायद वहाँ पर, माइनस बी, हाँ, तो माइनस बी बराबर 0, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम डी जब इसका निकालेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 a टाइम्स माइनस बी बराबर, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस 4ab, ये आ जाएगा। फिर अगर हम 4ab में 2ab कम कर दें तो प्लस का 2ab बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वास्तविक होंगे और वास्तविक एवं परिमेय मूल, ठीक है। तो वास्तविक होंगे और परिमेय भी होंगे, आया समझ में। जब पूर्ण वर्ग आ जाता है डी तो वास्तविक होंगे और परिमेय मूल आ जाएंगे उसके। इसके बाद इसके भी हम वास्तविक की बात कर रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली, दूसरा और तीसरा एक जैसा ही है और कर लोगे। फोर्थ में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण ये के मूल परिमेय हैं, तो ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करना नहीं आया तो बताना फिर। और पांचवा कह रहा है कि अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q(x) प्लस आर बराबर 0 के मूल अधिकल्पित हों तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण इसके मूल भी अधिकल्पित होंगे। तो ये पांचवा सवाल मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q(x) प्लस आर, पांचवा सवाल है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q(x) प्लस आर बराबर 0, तो मूल अधिकल्पित हैं इसमें। तो इसमें 2q होल स्क्वायर माइनस 4pr नेगेटिव आएगा, यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 4pr नेगेटिव आ जाएगा, मतलब q स्क्वायर माइनस pr की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये कंडीशन हमें आगे यूज़ करनी है। तो इसमें आगे हमें जो प्रूव करना है, जो कंडीशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी प्लस क्यू एक्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी प्लस क्यू एक्स पी प्लस 2q प्लस आर, पी प्लस 2q प्लस आर बराबर 0, ठीक है। तो इसके मूल भी कह रहा है कि अधिकल्पित होंगे, ये हमें सिद्ध करना है कि के मूल अधिकल्पित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम डी निकालेंगे, इसका डी क्या आएगा, 2p प्लस क्यू
होल स्क्वायर माइनस 4p p प्लस 2q प्लस r, ये आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 4p स्क्वायर माइनस 8pq माइनस 4pr। तो 4p स्क्वायर कट जाएगा तो 4q स्क्वायर प्लस 8pq माइनस 8pq माइनस 4pr। 8pq कट जाएगा ये पूरा, तो 4q स्क्वायर माइनस pr आ गया, और q स्क्वायर माइनस pr नेगेटिव था तो ये वैल्यू भी 0 से कम हो जाएगी, मतलब d जो है उसका 0 से कम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकल्पित हो गए। ठीक है, अधिकल्पित का मतलब है अवास्तविक, यानी कि वास्तविक नहीं है वो, काल्पनिक है। तो यही जो है सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। अब उसके बाद उदाहरण 4 जैसा है, इसके मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर होने का मतलब होता है d की वैल्यू 0 हो जाना, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को हम 0 कर देंगे, वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद छठा सवाल मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये सब कर लोगे आसानी से। तो छठा सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स 3a माइनस 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो a का मान ज्ञात कीजिए। छठवें सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3a माइनस 1 एक्स 3a माइनस 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, तो अगर इसके मूल समान है तो d की वैल्यू क्या होगी 0। d मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब b स्क्वायर बराबर 4ac आ गया। b का मतलब होता है कि x का जो गुणांक है वो ये b हो गया हमारा, इतना ये पूरा जो है यहाँ तक c आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है 1 लिखी है वो a आ जाएगी। ठीक है, तो b का मतलब हो गया 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस हटा सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू सी का मतलब ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a माइनस 11 बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोल दो तो 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 माइनस 4 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11 बराबर 0, ये आ जाएगा। 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 44 आ जाएगा। जहाँ पर कैलकुलेशन में समझ में ना आए तो पॉज करके देख सकते हो, थोड़ी देर अपने आप से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर कम हो जाएंगे तो a स्क्वायर बचेगा, 6a निगेटिव है 8a निगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 हो जाएंगे, 14a प्लस का 1 है और प्लस का 44 है तो ये 45 हो जाएगा प्लस का। अब 45 के फैक्टर्स हम करेंगे ऐसे जिनका सम 14 आए, तो 9 और 5, तो a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 बराबर 0। इस तरीके से हम इसके गुणनखंड करेंगे। a कॉमन में a माइनस 9 माइनस 5 कॉमन में a माइनस 9 बराबर 0, a माइनस 5 a माइनस 9 बराबर 0। तो यदि a माइनस 5 की वैल्यू 0 हो गई तो a बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, और a माइनस 9 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो a बराबर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से a की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 और 9। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है उसमें भी यही काम करना है। इसके मूल समान है तो d की वैल्यू बराबर कर दो,
जीरो के, 8th में भी डी की वैल्यू जीरो के बराबर कर दो, एम की वैल्यू आ जाएगी। और 9th में भी कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं तो डी की वैल्यू जीरो कर देना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 1A के सवाल सारे हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे मूलों के सममित फलन पर, ठीक है। तो पहले इतना जब तक अच्छे से तैयार नहीं होगा तब तक आगे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से ये पूरा समझ करके और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लगा करके व्हाट्सएप भी करने हैं, ठीक है। और जो भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है तो उसको पूछते रहो, क्लियर। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस अब हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। थैंक यू।